सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे। आज हम गरुड़ पुराण से नरकों का वर्णन सुनेंगे। किस काम को करने से कौन से नरक की प्राप्ति होती है। नर्कलोक त्रिभुवन का दंड विभाग है। जो रोग हैं, नाना प्रकार के संकट हैं, उसी दंड विभाग से आते हैं। और पूर्ण दंड विभाग यमपुरी है, जहाँ कर्मों का पूरा हिसाब किया जाता है। यहाँ यमराज अपने दूतों के द्वारा लाए हुए मृत प्राणियों को तत्काल उनके दुष्कर्मों को देखकर उसका परिणाम दे देते हैं। कुल 28 नरक हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संघर्ष, तप्तशुर्मी, वज्रकंटक शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरूध, विषसन, लालभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयपान, शारक दर्म, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुख। जो व्यक्ति दूसरे का धन, संतान और स्त्रियों का हरण करता है, उन्हें कौन सी सज़ा मिलती है। जो पुरुष दूसरों के धन का हरण करता है, दूसरों की संतान का हरण कर लेता है और दूसरे की स्त्रियों का फुसला कर हरण कर लेता है, दूषित कर्म करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात् तामिस्र नरक में गिरा देते हैं। इस नरक का भयानक दंड यह है कि इसमें कहीं प्रकाश नहीं है, एकदम अंधकार ही अंधकार है। इसमें उसको ना तो किसी तरह का आहार दिया जाता है, ना अन्न, न जल, और निरंतर यमदूत इसे डंडे से पीटते हैं। वहाँ मारना संभव नहीं है। जो जब तक सज़ा खत्म नहीं हो जाती, आपको भुगतना पड़ेगा। उसकी केवल पिटाई ही होती रहती है। वो मूर्छित होता है, गिरता है, ना भोजन, ना पानी और घोर अंधकार। ये सज़ा लंबे समय तक दी जाती है, जैसे 100 वर्ष, 50,000 वर्ष, 1 कल्प, करोड़ों वर्ष। इतने लंबे समय तक पिटाई ही पिटाई होती है। जो मनुष्य किसी दूसरे को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और उसकी स्त्री के साथ वो गलत संबंध बनाता है और उस पुरुष को धोखा देता है, तो यमदूत उसे अंधतामिस्र नरक में ले जाते हैं। वह कटे हुए वृक्ष के समान भयंकर वेदना को प्राप्त होता है। सुध बुध खो बैठता है। उसके अंगों में बहुत तरह की पीड़ा दी जाती है। उसके शरीर को थोड़ा थोड़ा करके काटा जाता है। जो सोचता है कि मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत पुष्ट हूँ, देखता हूँ कि मुझे कौन परास्त करेगा। जहाँ आया किसी का भी धन चुरा लिया, जहाँ मन आया बलात्कार कर लिया, दूसरे धर्मात्माओं का विनाश किया, प्राणियों से द्रोह किया और दूसरे की वस्तुओं को छीन छीन कर अपना और अपने परिवार का पोषण किया। वो जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो रौरव नरक में जाते हैं। इस लोक में जिन जिन को जो जो कष्ट पहुंचाया है, यमराज के दूत वैसा ही रूप धारण करते हैं और जीव को भयंकर और चरम सीमा का कष्ट देते हैं। सर्प जैसे क्रूर स्वभाव वाले जीव उसको काटते हैं। रौरव और महारौरव नरक ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जो अपने शरीर, अभिमान, अहंकार में आकर दूसरे धर्मात्माओं को, जीवों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, उनकी वस्तुएं छीनते हैं, अपहरण करते हैं और स्वयं का और अपने परिवार के लिए भोगी सामग्री एकत्र करते हैं। जो दूसरे जीवों का मांस और अंडा खाते हैं, जो यमराज के भयंकर दूत उसी का मांस काट काट कर के उसी को खिलाते हैं। यह सज़ा बहुत लंबे तक समय तक दी जाती है। लोग कहते हैं हम यह सब नहीं मानते। आप भारतीय विधान को माने या न माने, अगर आप अपराध करेंगे तो सज़ा तो मिलेगी ही। ऐसे ही आप नरक को माने या ना माने, जब आपको यह सब भोगने को मिलेगा तब आपको पता चलेगा। जो पशुओं को भूनते हैं, उनके मांस को रांधते हैं, यमदूत उन्हें कुंभी पाप नरक में लेते जाते हैं। वहाँ ले जाकर उन्हें खोलते हुए तेल की बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डाल देते हैं। जो मनुष्य अपनी माता को गालियाँ देता है
अपनी माता को पीटता है, अपने पिता को गालियाँ देता है, पिता को पीटता है, वैष्णोद्रोह करता है, वैदज्ञ जनों का विरोध करता है, शास्त्रों की निंदा करता है, उस पापी को यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। वहाँ 10,000 योजन का एक घेरा है। वहाँ की भूमि आग से भरी है और तांबे की तरह लाल है। ऊपर से भयंकर प्रचंड सूर्य का ताप, नीचे से जलती हुई अग्नि, और वहाँ उसे छोड़ दिया जाता है। दौड़ो, बस दौड़ते रहो। कितने दिनों तक? कल्पों तक, करोड़ों वर्षों तक, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, जो चाहो कर लो, लेकिन इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा न सोचे कि जो आप कर रहे हैं उसका हिसाब नहीं होगा। अब तो बेचारा इतनी लंबी भूमि में भागता रहता है, जलता रहता है, मरना तो वहाँ है नहीं। बेचैनी बढ़ जाती है, छटपटाता है, खड़ा होता है, दौड़ता है, चीखता है, पुकारता है, लेकिन सुने कौन? कितने दिन तक? जितने उसके शरीर में रोम थे उतने 1000 वर्ष तक। जो पुरुष वैदिक मार्ग का उल्लंघन करके पाखंडपूर्ण धर्म का आश्रय लेता है, वैदिक मार्ग की अवहेलना करता है, वैदिक सिद्धांतों को गालियां देता है, उसे यमदूत कोड़ों से मारते हुए 80 पत्रवन नरक में ले जाते हैं। 80 पत्रवन नरक में के जो पत्ते हैं वो तलवारों जैसे हैं। जीव को वहाँ पेड़ों के ऊपर फेंक दिया जाता है। टुकड़े टुकड़े हुआ, गिरा, फिर फेंक दिया, वो बार बार मूर्छित होता है। अपने कुकर्मों को याद करके ग्लानि से भर जाता है। जो राजकर्मचारी पद पर हैं और धन प्राप्ति के लिए निर्दोषों का दंड देता है, उस महापापी को शुकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। आपको अधिकार मिला है, भगवान ने आपको जगत की सेवा दी है। यदि आप जानते हैं कि बिल्कुल अपराध रहित थे और आप किसी के पैसे देने से या किसी के दबाव में आकर उसे दंड देते हैं, तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। वहाँ बलि यमदूत उसके ऊपर कूदते हैं, फिर इसके बाद कोल्हू में डाला जाता है और दंड दिया जाता है। जो खटमल, मच्छर, सांप, बिच्छू, छिपकली जैसे जीवों को देखते ही मार देता है, उसे अंधकूप नरक में गिरा दिया जाता है। भगवान ने इन जीवों के कर्म के अनुसार इनकी रचना की है। रक्त पीना इनका स्वभाव है। ये यह नहीं जानते कि उनके काटने से आपको दुख होगा। रक्त उनका भोजन है जो भगवान के द्वारा ही निश्चित किया गया है। आप अपना बचाव कीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए, पहले से औषधि आदि का छिड़काव कर लीजिए, लेकिन आप मच्छर, छिपकली, बिच्छू को मारें, ऐसी हमारी शास्त्र आज्ञा नहीं करता। अंधकूप नरक में सर्प आदि विषैले और भयंकर जीव उस पापी का खून पीते हैं। जब आप भोजन बनाते हैं तो एक रोटी गाय के लिए निकालिए, कुछ टुकड़े पक्षियों के लिए निकालिए। कोई भूखा या अतिथि आए तो उसे भोजन के लिए पूछिए। ठाकुर जी को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण ना करें। जो इन सबको पहले ही नहीं खिलाते और सिर्फ खुद के लिए भोजन बनाते हैं, वह क्रमी भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, जो मुझे बिना अर्पित किए खाता है वो पाप ही खाता है। क्रमी भोजन नरक में 1000 योजन का लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है। ऐसे व्यक्ति को उसमें फेंक दिया जाता है। जो चोरी करता है, जबरदस्ती संपत्ति हड़प लेता है या अपने को ऊंचे कुल में जन्मा हुआ मानकर नीचे कर्म करता है, उसे संदर्श नामक नरक में ले जाया जाता है और लोहे के गर्म गर्म गोलों से दागा जाता है। अगर आप ब्राह्मण होकर शराब पीते हैं तो गरम गरम लोहा आपके मुंह में डाला जाएगा। यदि कोई काम से पीड़ित होकर शास्त्र की मर्यादा का त्याग करके काम भाव की पूर्ति करता है तो उसे तप्त शुर्मी नामक नरक में ले जाया जाता है। वहाँ आग में तपाए हुए पुरुष और स्त्रियों जैसे लोहे के शरीर होते हैं, उनको गले लगाने का दंड दिया जाता है। इस सजा का समय भी बहुत लंबा होता है। जो कामासक्त होकर पशुओं के साथ व्यभिचार करता है, मरने के बाद उसे यमदूत वज्रकंटक शाल्मली नरक में गिराते हैं। इसमें वज्र के समान कठोर कांटों वाला वृक्ष है। उसको ऊपर से उस वृक्ष पर फेंकते हैं, फिर नीचे घसीटते हैं। शरीर फट जाता है, मरना तो है नहीं, वहाँ वो तड़पता रहता है। जो राजपुरुषों के घर में जन्म लेकर या श्रेष्ठ कुलों में जन्म लेकर अभिमान से युक्त हो जाते हैं और अपनी धर्म मर्यादा को खो देते हैं, उन्हें वैतरणी नदी में फेंक दिया जाता है। उसमें मल, मूत्र, पीव, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी और पिंसा हुआ मांस बहता है।
उस नदी में बड़े बड़े जहरीले जीव हैं जो बार बार उसको काटते हैं। जो लोग पवित्रता का त्याग करते हैं, शास्त्र के द्वारा निर्धारित आचरणों का त्याग करते हैं, नियमों का त्याग करते हैं, लज्जा को त्याग करके गंदे आचरण करते हैं, पशुओं के साथ गंदे आचरण करते हैं, उनको पियोध नामक नरक में भेजा जाता है, जहाँ उन्हें मल मूत्र और कफ से भरे हुए कुंडों में फेंका जाता है। वे इन घृणित वस्तुओं के बीच बहुत काल तक सड़ते रहते हैं। जो पशुओं का वध करते हैं उन्हें प्राणरोध नामक नरक में डाल दिया जाता है, जहाँ यमदूत उन्हें बार बार बाणों से बेधते रहते हैं। जो लोग पाखंड फैलाते हैं और यज्ञ के जानवरों की बलि देते हैं उनको विषसन नामक नरक में डाला जाता है, और वैसे ही बार बार उनकी गर्दन काटी जाती है। किसी भी जीव की हिंसा करने से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। जो राजा या राजपुरुष, सरकारी ऑफिसर दूसरों का धन लूटते हैं या किसी की संपत्ति को नष्ट करते हैं उन्हें सार में यादन नरक में भेजा जाता है। पूरे नगर में आग लगवा देना, बिना अपराध के सजा दिलवाना, पूरा गांव लूट लेना, व्यापारियों के दलों को लूट लेना, इसके कुछ उदाहरण हैं। सार में यादन नरक में ऐसे यमदूत हैं जिनके दाढ़े वज्र के समान हैं। ऐसे 20 यमदूत भयंकर कुत्तों का रूप धारण करके उसके ऊपर टूटते हैं। जो दूसरे से पैसा लेकर झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलकर व्यापार करते हैं, जो अपना काम बनाने के लिए झूठा प्रलोभन दे देते हैं, उन्हें अवीची नामक नरक में गिराया जाता है। उसे 100 योजन ऊपर से फेंका जाता है, फिर ऊपर ले जाकर फिर फेंका जाता है। यही चलता रहता है। गिराए जाने पर उसके शरीर की नस नस टूट जाती है, प्राण तो निकलते नहीं, केवल यातना। जो कोई संकल्प लेता है, आज से यह नहीं करूँगा या आज से मैं ऐसा करूँगा, कोई व्रत या नियम लेता है और अपने नियम या संकल्प को तोड़ता है, प्रमाद करता है, उसे अह्यपान नामक नरक में गिराया जाता है। उसके छाती पर चढ़कर यमदूत उसे गला हुआ लोहा पिलाते हैं। जो जन्म, तपस्या, विद्या, जन्म, वर्ण या आश्रम के अभिमान में आकर बड़ों का सत्कार करना छोड़ देता है, वह जीता हुआ मुर्दे के समान है। अपने बड़ों का सत्कार करें, महापुरुषों का सत्कार करें, माता पिता, बुजुर्गों और गुरुजनों का सत्कार करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको क्षार कर्दम नामक नरक में गिराया जाएगा। जो लोग भैरव, यक्ष, राक्षस आदि की पूजा में जानवरों की बलि देते हैं, उन्हें खाते हैं, उल्लास मनाते हैं, उन्हें रक्षोगण भोजन नामक नरक में ले जाया जाता है। वहाँ कुल्हाड़ियों से काट काट कर उनका मांस यमदूत खाते हैं और खूब उत्सव मनाते हैं। जो लोग निरपराध जीवों को पहले फुसला कर बुलाते हैं और फिर उन्हें फंसा लेते हैं और फिर उन्हें छेड़ते हैं, कांटे से वेदना देते हैं, रस्सी से बांधते हैं, खिलवाड़ करते हैं, उन्हें शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बांधा जाता है। जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव वाले पुरुष दूसरों को ईर्ष्या और रोष के कारण पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें मरने पर दंदशुक नामक नरक में गिराया जाता है। वहाँ 5-7 मुख वाले भयंकर सर्प उन पर छोड़े जाते हैं। जो लोग किसी का अपहरण करके उनको अंधकार वाली जगहों पर रखते हैं, जैसे कि कुएं में, नहरों में या पहाड़ की गुफाओं में, तो यमदूत ऐसे लोगों को अवट निरोधन नामक नरक में रखते हैं। वहाँ एक दूसरे में विषैली गैस होती है, उसके जीव को डाल दिया जाता है और उसका दम घुटता है। जो गृहस्थ अपने घर में आए हुए अतिथि, साधु और वैष्णव जनों की तरफ कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो भस्म कर देगा, उसे पर्यावर्तन नरक में भेजा जाता है। वहाँ कठोर चोंच वाले गिद्ध और पक्षी उसके ऊपर छोड़े जाते हैं, जो उसकी आंखों को नोचते हैं। जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझता है, दूसरों को नीचा समझकर उसका अपमान करता रहता है और धन के संग्रह और सुरक्षा की चिंता में ही रहता है, वो मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। उस पापात्मा के सारे अंगों को यमदूत बड़ी बड़ी सुइयों से सीते हैं। कोई यह संशय ना करे कि यह सब लिखी पड़ी बातें हैं। अधर्मपरायण जीव को निश्चित भोगना पड़ता है। बारी बारी वे नरकों में जाता है और भयंकर कष्ट भोगता है। इसी प्रकार जो धर्मात्मा होता है, पुण्य करता है, वह स्वर्गों में जाता है और विविध प्रकार के स्वर्ग सुख भोगता है। नरक और स्वर्ग के जब भोग भोगे, पाप और पुण्य खत्म हुआ, तो कुछ पाप और कुछ पुण्य लेकर मृत्यु लोक पर जन्म लेता है।
जीव की कई उत्तम या खराब गतियाँ यहाँ दिखाई देती हैं। कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है। यह सब पाप और पुण्य के हिसाब से है। आप सोचते हैं कि हमें भजन करने की क्या ज़रूरत है, सत्संग सुनने की क्या ज़रूरत है, नियम संयम धारण करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि आपकी ऐसी दुर्गति ना हो। आप सोचते केवल पशुओं की तरह कमा लो, खा लो, मनमानी आचरण करो, कोई देखता तो है नहीं। भूल ना करिए, डरते रहिए कि किसी के भी प्रति कोई अपराध न बने और निरंतर राधा राधा जपते रहिए। राधा राधा।